नमस्कार, मैं हूं अंकित। स्वागत है आपका हितार्थ न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की क्या रणनीति होगी, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हम चुनावी यात्रा में हैं और मैं हूं इस समय पर उत्तर प्रदेश के सबसे हॉट सीट अमेठी में, और अमेठी का विधानसभा है गौरीगंज, जहां पे स्मृति ईरानी के तमाम प्रभावों के बावजूद और भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रयासों के बावजूद ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में है। हमारे साथ हैं खास मेहमान, उत्तर प्रदेश रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं जो कि, और साथ ही साथ विशेष आमंत्रित सदस्य हैं प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड के, और साथ ही साथ पूर्व में ये संघ के प्रचारक रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव मेंबर हैं राघवेंद्र सरकार जी। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मेरा पहला जो प्रश्न है यही है कि स्मृति ईरानी की संसदीय सीट गौरीगंज में समाजवादी के खाते में है, ऐसे में यह सीट भाजपा को कैसे मिल सकता है? आप अपनी रणनीति बताइए। भारतीय जनता पार्टी के खाते में यह सीट आ चुकी है। इसकी शुरुआत पंचायत चुनाव में क्षेत्र ने अपना निर्णय दे करके दिखा दिया। वर्तमान विधायक के दोनों भाई अलग अलग क्षेत्रों से जिला पंचायत का चुनाव लड़े और अधिकतम वोट से पराजित हुए। जो वर्तमान में विधायक हो और उन्हीं के ही जिला पंचायत अध्यक्ष हों, उन्हीं के प्रमुख हों, और उनको इतनी बड़ी करारा हार का सामना करना पड़े, इससे आपको लग गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट आ गई और यहाँ की जनता मन भी बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक इस बार यहाँ चुन करके हमको देना है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं। प्रचारकों को माना जाता है कि वो समाज से बड़े जुड़े रहते हैं। ऐसे में ऐसी क्या परिस्थिति आई, क्या आपने विचार किया कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए और आगे आप राजनीति में ही अब जाना चाहते हैं, जबकि आप समाज में अभी भी सक्रिय हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में? मैं 2001 से लेकर के 2009 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक रहा और बाल्यकाल से मैं स्वयंसेवक रहा। तो इस नाते से जब वापस आया 2009 में, तो संगठन ने निर्णय किया कि आप वहाँ की जैसी परिस्थिति है अमेठी जनपद की, आप भारतीय जनता पार्टी में रह करके और समाज का काम करिए। वहाँ एक नया संदेश दीजिए कि ये जो पार्टी में लोग काम करते हैं वो केवल विधायक और सांसद बनने के लिए काम नहीं करते, वो समाज की सेवा करने के लिए वो विधायक सांसद बनते हैं। अर्थात जो राजनीति है वो राजनीति का भी क्षेत्र सेवा का कार्य करने के लिए, समाज का काम करने के लिए, और उसको बखूबी आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी निभा रही है। तमाम ऐसी जब विषम परिस्थिति आती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक पदाधिकारी एक एक बूथ पर एक एक गांव में जा कर के और सेवा काम के माध्यम से अपनी प्रस्तुति स्थापित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं 2009 में जब वापस आया तो काशी क्षेत्र का युवा मोर्चा का प्रभारी रहा। तब हरीश द्विवेदी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, और जब लोग कहते थे कि अमेठी में परिवर्तन यात्रा कैसे आएगी, तिरंगा यात्रा अनुराग ठाकुर की यहाँ आने नहीं देंगे, और एक कमरे में केवल परिवर्तन यात्रा आप कर लीजिए, कहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा होगी, लोगों को कल्पना नहीं होती थी। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अनुराग ठाकुर जी यही रामलीला मैदान में अमेठी के आए और 25,000 जनता उनका स्वागत की, और वही तिरंगा यात्रा बाद में हम गए वहाँ जम्मू कश्मीर जा कर के, और 26 जनवरी को लाल चौक पर तिरंगा फहराने का अवसर माननीय अनुराग ठाकुर जी के साथ हम लोगों को रहा। उसके पश्चात मैं युवा मोर्चा से कोऑपरेटिव में गया, कोऑपरेटिव का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा, उत्तराखंड का प्रभारी रहा, फिर कोऑपरेटिव का राष्ट्रीय सह संयोजक रहा। धनंजय कुमार सिंह जी काशी के रहने वाले हैं, वो हमारे संयोजक रहे उस समय। फिर प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य मैं रहा 5 वर्षों तक, केशव जी के साथ, माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी के साथ, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के साथ। अब उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में नामित सदस्य हूँ। इस नाते से सेवा हमारा मूल भाव है, और हमारे भी राजनीतिक
राजनीति करने का जो तरीका है आप देखते होंगे, उसका तरीका मात्र यही है कि समाज में जा कर के और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अर्थात उनके सेवा के माध्यम से उनका सहयोग करना। सेवा के माध्यम से सहयोग आपका उद्देश्य है। गौरीगंज विधानसभा में आगामी चुनाव जो आने वाला है उसमें कई नाम सामने चल रहे हैं। इसमें एक नाम है राघवेंद्र सरकार का। क्या वाकई में आपकी दावेदारी की पुष्टि किया जाए कि आप चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपनी पूरी तैयारी कर रहा हूं कि यहाँ से हमको हर हालत में भारतीय जनता पार्टी की सीट जिताना है। और ये तब संभव है जब हम घर घर जा कर के और एक एक व्यक्ति से मिल कर के उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं के बारे में जब हम बताएंगे और उसका जो लाभ वो ले रहे हैं और जो नहीं पा रहे हैं उनको लाभ दिलाएंगे, तभी ये संभव है। और भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसको जिता करके भेज देंगे। एक दिन ऐसे माननीय जिला अध्यक्ष जी से हमारी चर्चा होने लगी, दुर्गेश त्रिपाठी जी से। हमने कहा कि इस नाते से जब तक गांव गांव, घर घर, झुग्गी झोपड़ी में गरीब किसान के पास हम जाकर के सरकार की योजना नहीं दे सकते, तब तक हमारी सीट यहाँ कैसे निकलेगी। इसके लिए आवश्यकता है कि एक एक व्यक्ति के घर जाकर के सेवा भाव से आप उसके बीच में काम करिए। और मैं उसकी शुरुआत कर दिया हूँ और उसकी मात्र शुरुआत करने से वर्तमान विधायक की जो जमीन है वो खिसकती नजर आ रही है। आप देख भी रहे होंगे, अभी एक सोशल मीडिया पे एक सज्जन ने डाला था कि आप को कैसा विधायक चाहिए, राकेश प्रताप सिंह या राघवेंद्र सरकार। उसमें जो कमेंट्स आए थे तो 26 वोट हमको मिले थे, 5 वोट वर्तमान विधायक को मिले थे। यानी कि राघवेंद्र सरकार भावी उम्मीदवार हैं गौरीगंज के भाजपा के। बिल्कुल, मैं टिकट मांग भी रहा हूं और पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगी वही उम्मीदवार होगा। हमको बनाएगी तब भी मैं विधायक बन जाऊंगा और जिसको बनाएगी मैं उसको विधायक बना दूंगा। समर्थन मिलेगा। अच्छा, एक माहौल है, विपक्ष का आरोप भी है ऐसा कि विपक्ष बोल रहा है कि स्मृति ईरानी खुद भी इस बार अमेठी को बचाने में शायद ही कामयाब हो पाए, क्योंकि सुनने में ऐसा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगी। क्या राहुल गांधी से भी ज़्यादा मजबूती के साथ प्रियंका वाड्रा लड़ेंगी? आपको लगता है कुछ एंटी इनकम्बेंसी आपको एज ए नेता खुल के तो आप नहीं बताएंगे, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि क्या रणनीति है आगे की आपकी? अब बड़ा अच्छा आपने प्रश्न भी किया। आप कल्पना करिए कि स्मृति ईरानी जी जब आई तो भारतीय जनता पार्टी की एक कद्दावर नेता के नाते आई, लेकिन यहाँ की जनता ने उनको दीदी स्मृति ईरानी की उपाधि दिया। तो दीदी जो शब्द है वो ऐसे नहीं निकलता। उनका जो यहाँ भाइयों के प्रति जो है व्यवहार था, वो बहन बन गई सबके बीच में जाकर के, दीदी बन गई, वो ऐसे नहीं बन गई। आप जानते होंगे बरौलिया में जब सुरेंद्र सिंह बरौलिया की हत्या होती है तो जाकर के उन्होंने एक भाई का जो फर्ज निभाया कंधा दे करके। इस सामान्य कोई प्रियंका कभी आई क्या ऐसा काम करने के लिए अमेठी में? जब वहां आग लगती है तो हैंड पंप चला करके और आग बुझाने का काम अगर किसी ने किया तो स्मृति ईरानी जी की। और प्रियंका आकर के यहाँ से अपनी जमीन बना लेंगी और उनकी जमीन खिसक जाएगी, ये कहाँ संभव है? जब कोरोना महामारी में एक नेता घर से निकलने के लिए नहीं तैयार थे, उस समय दीदी स्मृति ईरानी एक एक कार्यकर्ताओं के घर पे, जो हमारे ऐसे जो कार्यकर्ता स्वर्गवास हो गया था जिनके, उनके घर जा करके कहीं मैं तो देखता था, बड़ा आश्चर्य लगता था कि कहीं जमीन पर बैठ करके, कहीं दरवाजे के पास बैठ करके, लिपटा करके उनकी माताओं को, उनकी बहनों को, उनकी पत्नियों को, कैसे एक एक व्यक्ति की जन समस्या को सुनना, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराना, भोजन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कितनी बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित करना कि वहां चले जाइए, इस काम को कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। 24 घंटे उनकी दृष्टि अगर कहीं रहती थी तो अमेठी की जनता के एक एक व्यक्ति पर रहती थी कि कैसे हमारे क्षेत्र का एक भी व्यक्ति अछूता न बचे। तो कहां से उनकी जमीन खिसक जाएगी? इनकी सबकी जमीन खिसक चुकी है,
गांधी परिवार की, वो अपनी जमीन को तलाशें पूरे देश में। और मैं तो ये दावा करता हूं कि वो उत्तर प्रदेश नहीं, संपूर्ण देश में अब कहीं जीतने लायक नहीं, क्योंकि जो अमेठी उनको यहां से इतने दिनों तक जिता करके और प्रधानमंत्री जैसी कुर्सी पर बैठाया, और अमेठी के नहीं हुए। बेसिक शिक्षा पर कभी भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आज यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय है तो माननीय दीदी स्मृति ईरानी जी के नाते है, सैनिक विद्यालय है तो माननीय दीदी स्मृति ईरानी जी के नाते है, यहाँ बाईपास है तो दीदी स्मृति ईरानी जी के कारण है, 4 लेन है मुसाफिर खाना टू सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ तो दीदी स्मृति ईरानी के नाते है, 18 घंटे गांव में बिजली है तो दीदी स्मृति ईरानी जी के नाते है, शहर में 24 घंटे बिजली है तो उनके नाते है, और स्वच्छ साफ छवि है और गुंडा राज समाप्त है तो दीदी स्मृति ईरानी जी के नाते है। तो कहाँ से उनकी जमीन खिसक जाएगी, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। नहीं, राहुल गांधी तो बोलते हैं कि अमेठी की जनता या पूर्वांचल के लोग दिल से सोचते हैं, दिमाग से वायनाड के लोग सोचते हैं, और यहाँ के लोग भी 5 साल बाद दिमाग से सोचेंगे, वो दिल से धोखा खा गए, इस बार हराएंगे और फिर से कांग्रेस जीतेगी। हो सकता है प्रियंका वाड्रा चुनाव जीते। बहुत अच्छा वो कहते हैं, अभी तक दिल से सोचते थे लोग, अब दिमाग से उनके कहने पे लोग यहाँ काम करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अभी तक अमेठी का विकास नहीं था, विकास होना शुरू हो गया है। इस नाते से अब वो परमानेंट केवल दीदी स्मृति ईरानी को चुनेंगे, उनका दिल जहाँ पे लगता हो वहाँ अपना जा करके लगाओ। उत्तर प्रदेश और अमेठी में कोई ज़रूरत नहीं। चलिए, उत्तर प्रदेश और अमेठी में कोई ज़रूरत नहीं है और कांग्रेस को आप हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ये थे राघवेंद्र सरकार जो कि लगातार। अच्छा, एक प्रश्न मेरा छूट गया, श्रम की बात, श्रमिकों की बात आप करते हैं। कोरोना काल में बहुत सारे श्रमिक परेशान थे, अपने घरों पर आ गए। आपकी सरकार ने और आपने ऐसा क्या प्रयास किया जो कि जनता समझ सके कि कुछ अलग था? ये प्रश्न वास्तव में सबके मन को छू लेने वाला प्रश्न है। जब संपूर्ण जनमानस और संपूर्ण देश कोविड जैसी महामारी को समझ नहीं पा रहा था कौन सी बीमारी आ गई और विश्व परेशान था, हाहाकार मचा था, उस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री रात दिन यत्न प्रयत्न करके सारे लोगों को सुरक्षित करने में लगे हुए थे। आप कल्पना करिए, उस समय तो योगी की सरकार और मोदी की सरकार एक एक हमारे जो गरीब बंधु पैदल आ रहे थे, रास्ते में उनको चप्पल पहनाने का काम किए, काउंटर लगा करके भोजन कराने का काम किए। उस समय राजनीति करने वाली अन्य पार्टियां कहाँ थी? वो तो एक भ्रम फैलाने में लगातार बने रहे कि ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है। आप कल्पना करो कि जो भ्रम फैला करके हमारे लाखों लाख लोगों को शहीद करवा दिया, वो कैसी राजनीति करेगा? वो कम से कम ये नहीं बता पाया कि आप जो है जा करके वैक्सीन लगाइए जिससे आपकी जीवन सुरक्षित हो सके, और उन्हीं के पिताजी वैक्सीन लगवा लिए कि आने वाले समय में तुम्हारी सरकार नहीं आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी, इसलिए तुम भी जल्दी से लगवा लो, नहीं तुम फट से निपट जाओगे, फिर सरकार के चक्कर में पड़े रहोगे कि वैक्सीन हमारी आएगी तो हम लगवाएंगे। और चूरे चुप्पे से सब लोग लगवा लिए अपनी वैक्सीन। लेकिन हमारी भोली भाली जनता को उन्होंने जो इतना बड़ा छलावा करके, और उनके माताओं से पूछिए जिनके बच्चे स्वर्गवासी हो गए, उस महिला से पूछिए जो विधवा हो गई, उन भाइयों से पूछिए जिनके मित्र चले गए। ये किसकी देन है? ये हमारे नेताओं की देन है, जो ऐसे नेता जिन्होंने भ्रम फैलाया समाज में कि आप वैक्सीन मत लगवाइए, आप दवा मत खाइए, उनके कारण है। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी विषम परिस्थिति में सबके घर अन्न पहुंचाने का काम निःशुल्क मुख्यमंत्री जी ने किया। पूरा भोजन का किट आता था, हम लोग ले जाकर के एक एक लोगों को देते थे। राशन की जो दुकान है, कोटेदार, उनके माध्यम से हम लोग पहुंचाते थे। अभी तो कल तो एक अन्न वितरण कार्यक्रम था, दीपावली तक मुफ्त अन्न वितरण कार्यक्रम हो रहा है। ये योगी सरकार और मोदी सरकार की ही तो देन है, यही तो सेवा है। मुख्यमंत्री जी एक बार रोड से जा रहे थे, पैदल कुछ हमारे श्रमिक बंधु आ रहे थे, वो अपनी गाड़ी से उतर करके और अपनी गाड़ी से उनके घर तक छोड़वाए। ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को कभी मिला था क्या?
केवल उत्तर प्रदेश को लूटने का काम और गुंडे लफंगे लुच्चों को स्थापित करने का काम केवल इसीलिए मुख्यमंत्री कुर्सी थी क्या? अवसर सबको मिला है और योगी आदित्यनाथ जी ने और नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने अपने स्थान पर बैठ करके जो नेतृत्व किया है, आज संपूर्ण भारतवर्ष उनके नेतृत्व को स्वीकारा है। और केवल भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में जो भारतवर्ष का मान बढ़ा है, हम लोगों का ये सौभाग्य है कि योगी और मोदी जी के नेतृत्व में, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोगों का परम सौभाग्य है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो तो सदैव सेवा ही संगठन है, इस भाव से काम कर रहे हैं। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। ये थे राघवेंद्र सरकार। और अमेठी में दो दीदी और बहन, दो में लड़ाई है। दीदी स्मृति ईरानी और बहन प्रियंका वाड्रा। देखते हैं अमेठी की जनता किसके साथ जाती है। जुड़े रहिए हितार्थ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।